बिस्मा मेरे लिए मर गई। मैं गैरों के जनाजे में नहीं चाहती, मेरी तबीयत खराब हो जाती। जाओ जाके कह दो उसकी माँ और सास से। माँ जी, माँ जी, तुम जाओ नीचे, मेहमान आ गए। अगर मेहमानों को अटेंड ही नहीं करना था तो बुलाने की क्या जरूरत थी? 2-4 लोगों में निकाह कर देते। 2-4 लोगों में निकाह करवा देते। कैसी बातें कर रही हो तुम? पूरा शहर हमें जानता है। जाओ नीचे, तुम्हारी बहन भी आई है बारात के साथ। हमारे घर में तो आग लगा के चली गई और चेहरे पे मलाल तक नहीं है उसके। अब जाओ। मेरी बहन तो गले में फांस की तरह चुभ रही है। अल्लाह करे ये फांस चुभती रहे। आप फिक्र ना करें, मैं देख लूंगा। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत परफेक्ट है। दिखाओ क्या पहना हुआ है तुमने। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। पता नहीं मुझे इतना हैवी हैवी तुम लोगों ने सब पहना दिया। ये टीका भी पहना दिया और अजीब सा लग रहा है। तुमने पहना जरूरी दिया। था इसीलिए पहना है। टीका और बहुत भी। ही प्यारा तैयार किया है वैसे तुमने ना। अच्छा ये, अच्छा हाँ, ये वाले गजरे और वो सब नीचे लेके पहुंचना है ट्रे। ये वाली ट्रे तैयार हो गई हमारी दुल्हन। अरे माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। चलो भी लड़कियों, मेहमान आगे जाके उन्हें तो अटेंड करो। जाओ जाओ जल्दी करो। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अब जा ही रही हो तो खुशी खुशी जाओ और अपनी नई जिंदगी पूरे दिल से शुरू करो। पीछे मुड़ के मत देखना। यहाँ कोई नाराज होता रहे। किसी का दिल दुखता रहे। दिल पर जो बोझ है भाभी, उसको कैसे उतारूं? कैसा बोझ बिस्मा, बस भी करो और ये खामखा की खुदतरसी से बाहर निकलो। तुम कोई दुनिया से अनोखा काम नहीं करने जा रही हो। तुम्हारी दूसरी शादी हमारे घर में गुनाह समझी जाती है। उसका क्या, हमारे घर में तो सांस लेना भी गुनाह है। क्या वो भी लेना छोड़ दें? तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। आज के बाद तुम सुख का सांस लोगी, सुकून की नींद सोओगी। बात पे बात बेइज्जती, जिल्लत नहीं उठानी पड़ेगी।
और इस पर भी शुक्र करो कि तुम्हें आसिम जैसा शौहर मिल रहा है जो तुम्हें प्यार भी करेगा और तुम्हारी इज्जत भी करेगा। इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? देखो तो सही खुद को, कितना रूप आया तुम पे, कितनी रौनक है आज तुम्हारे चेहरे पे। अपना बहुत ख्याल रखना। ये तुम्हारे लिए शादी का तोहफा है मेरी तरफ से। आप भी बहुत ख्याल रखिएगा मेरी नशवा का। उसकी तुम फिक्र मत करो। अरे पागल, तो इनका अपना खून है, ये उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। वैसे भी अभी मैं हूं ना उनके सितम बर्दाश्त करने के लिए। तुम तो बस अब मेरे हक में दुआ करो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली रह गई और मेरी तो नशवा जैसी समझदार औलाद भी नहीं। अच्छा छोड़, हम भी इस वक्त क्या बातें लेकर बैठ गए। सब अच्छा अच्छा सोचो, थोड़ी देर में तुम्हारा निकाह है। चलो नीचे चले। बिस्मा अहमद बिनते जमील अहमद, आपका निकाह आसिम अहमद वल असगर अहमद के साथ हक में 25 लाख रुपए। दुआ खैर कीजिए आप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
मेरे ख्याल में अब रुखसती कर लें। माँ जी, माँ जी की तो बहुत ख्वाहिश थी कि तुम्हें वो खुद रुखसत करें। इनफैक्ट वो तो चाहती थी कि वो अपने हाथों से तुम्हें अलविदा करें, पर अचानक तबीयत ही खराब हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। डॉक्टरों को बुलाया है, उन्होंने इंजेक्शन दिया और कहा आराम करो। मैं उनसे खुद चलती हूँ। नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है अभी। तुम तो जानती हो कि माँ जी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे तो इस बात का डर है कि वो तुम्हारी रुखसती को अपने दिल पे ना ले लें। तुम्हें पता तो है कि माँ जी और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ बहजाद की वजह से नहीं है। सो अगर तुम्हारे लिए इस रिश्ते की कोई भी अहमियत है और अगर तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हुए हैं। तुम जब वापस आना चाहोगी आ सकती हो। बहुत बड़ा दिल है इनका, कितने एहतमाम के साथ अपने बहू को रुखसत कर रहे हैं। सच कह रहे हैं आप, इस जमाने में इस तरह के लोग मिलते ही कहाँ हैं। बीजान, अगर आपकी इजाजत हो तो। अब हाँ बिल्कुल, आइए। चलो बेटा उठो, शाबाश।
हाँ बस अच्छा हमें भी सारी रस्में भी तो करनी है ना। खामोश खामोश। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी दुल्हन के हक में एक सेहरा कहना चाहता हूँ। नहीं, उन्होंने मुझे करेक्ट किया, उनके एजाज में मैं सेहरा कहना चाहता हूँ। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल जो है आपने तालियां बजा के मेरी हौसला अफजाई करनी आखिर में, ठीक है। और ये सेहरा तरन्नुम में होगा। बिल्कुल इरशाद इरशाद शुरू कीजिए। मैं जो शायर कभी होता, मैं जो तालियां बजा दें आवाज। कभी होता। कहाँ जा रहे हैं? मैं नशवा को लेकर कहता। अब जरा तालियां बजा देना आप लोग। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आगे भी तो सुनाओ भाई, आगे क्या, अब शायर होता तो आगे सुनाता ना। नशवा, यहाँ क्या कर रही हैं आप? चले, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। कहाँ चलूं? You okay? हाँ मैं ठीक हूँ। आपको कोई काम था? कौन है आप? बताएं, कौन है आप? क्योंकि मैं जिस नशवा को जानता हूँ उसको तो अंधेरे में भी रोशनी नजर आती है। जिस नशवा को मैं जानता हूँ उसकी डिक्शनरी में मायूसी, रोना ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। जिस नशवा को मैं जानता हूँ उसने जिंदगी से, अपने हालात से, अपने आप से सिर्फ एक बात सीखी है, मर जाओ या मार डालो। जिसने सारी उम्र इस दिन के आने का इंतजार किया और आप यहां खड़ी रो रही है। कौन है आप? मैं तो आपको नहीं जानता। आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। आप नीचे जाइए, घर पे बहुत मेहमान हैं, आप उन्हें जाके अटेंड कीजिए। किसको पहले खिलाऊं? नहीं चलो पहले इसको खिला देते हैं। अब मैं थोड़ी सी ज्यादा नहीं। उफ अल्लाह, इतनी कंजूसी, कुछ नहीं होगा। इसको मीठा ज्यादा पसंद मुझे नहीं पसंद नहीं है मीठा। हाँ। अच्छा आपको पता
आज पहली दफ़ा आप जिद करती हुई मुझे अच्छी नहीं लग रही। मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आप भी नहीं। आप प्लीज जाइए, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। ओके। आप लोग दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच है। आप दोनों जैसा परफेक्ट मैच मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब तो देख लिया ना। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इनकी तो फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इस उम्र में आदमी जरा थक भी जाता है, उसे नींद भी आने लगती है। तो आप सोई ना जाके। हाँ भाई, हम तो वैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बने हुए हैं। बीजान, क्या ख्याल है, हम जरा आराम करने चले? इतने दिनों से जो उलझन थी ना, शुक्र है आज खत्म। ये फरूक बुरहान नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? वो नशवा को लेने गया है। He should be on the way. आ जाएगा अभी। आप मुझसे भी ज्यादा जिद्दी हैं, पता है ना आपको ये बात? कुछ कुछ ऐसा ही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा मुझ पे। मुझे बताएं, आपके दिलो दिमाग में जो कश्मकश चल रही है वो क्या है? कोई कश्मकश नहीं है, आप ओवर थिंक कर रहे हैं। नहीं नशवा, कुछ तो है जो आपको रुला रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, और ना जाने क्यों मैं ये तकलीफ महसूस कर सकता हूं। वो नशवा जो अपनी माँ के लिए लड़ने के लिए तैयार थी, आज मैं उसके बियॉन्ड देख रहा हूं। आप तो वो है ही नहीं। इतना फर्क। कोई डर है जो आपकी आंखों में ठहर गया है। आप मेरी आंखें क्यों नोटिस करते हैं? तुम्हारे बारे में सब कुछ नोट करता हूं। क्यों? क्यों? यहाँ घर पे कितने लोग हैं, सब मेरे करीबी। कोई भी यहाँ पर नहीं आया है देखने के लिए कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। आप क्यों आए? आपको जिंदगी में कोई और काम नहीं है? आपको मेरी हर चीज से क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? कल आपको मेरे बाहर जाने से प्रॉब्लम हो रहा था, आज आपको मेरे आंसुओं से प्रॉब्लम हो रहा है। आप चाहते क्या है? क्यों नहीं मुझे मेरे हाल पे छोड़े? छोड़ना होता तो यहां क्यों आता नशवा? नशवा, ये जो फिक्र होती है ना एक दूसरे की, यही आपको बताती है कि कौन आपके कितना करीब है। वहां सब लोग थे लेकिन तुम नहीं थे।
तुम्हारी कमी महसूस कर रहा था। आई वॉज मिसिंग यू। इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया। मुझे खुद नहीं पता क्यों। को नहीं आना चाहिए था। नशवा, नशवा, ठीक हो तुम? चोट तो नहीं लगी? कभी कभी किस्मत इतनी जोर से थप्पड़ मारती है, ना तो उसका दर्द जाता है और नहीं नशा। दर्द छुपाने से बढ़ता है और बांटने से कम हो जाता है। इतना तो पता है ना तुम्हें? पता नहीं कम होगा भी क्या नहीं। बैठो। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? एक तो जो ये तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, ये सब कुछ कह देती है। आधी बात मुझे पता चल गई है, बाकी आधी तुम बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जरूरी तो नहीं है कि सारे आंसू तकलीफ के हों, कुछ अच्छे भी तो हो सकते हैं। आंसू अच्छे हो या बुरे, मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकता। नॉर्मल लोगों को रोना आता है सर, हर कोई आपकी तरह पत्थर दिल और बहादुर नहीं होता। इरादे नेक हो तो पत्थर पिघल जाते हैं। चले बिस्मा आंटी के पास। आप फिर वही बात किए जा रहे हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मैं नहीं जा सकती? मैं सुबह आऊंगी ब्रेकफास्ट लेके, अम्मी को अच्छा लगेगा। मेक सेंस। तो फिर मैं जाऊं? बिस्मा बेगम, आज तो तुम बहुत खुश होगी। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई और हमारे असूल हार गए। जिस दिन हमने हार मान ली, उसने समझना कि हमारी मौत हो गई। तुम ये क्या कर रहे हो? सोने जा रहा था, लेकिन वो आवाज आई थी, मैंने कहा देख लूं कि कौन है। कौन सी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। तुम्हारे कान क्या मेरे कानों से तेज हैं? वहां तो जाकर सो जाओ, सुबह प्लॉट का विजिट भी करने जाना है। सुबह जाना लाजमी है क्या? हाँ लाजमी है, बहुत काम है सुबह करने को। बेटर स्टार्ट गेटिंग सीरियस। जब भी मैं तुम्हें कोई जरूरी काम कहता हूं, तुम शक्लें बनाना शुरू कर देते हो।
बचे तो नहीं रहे तुम। ग्रो अप। जाओ अपने कमरे में। नाउ गुड नाइट। तुम मेरी दुआओं और मनाजात का समर हो बिस्मा। मैं जब भी तुम्हें अपने करीब महसूस करता हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। इसमें दुआ करता हूँ हमारी मोहब्बत को किसी की नजर न लग जाए। नफिल पहले सारे डर गायब हो जाएंगे। हाँ हाँ पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले शादीशुदा जिंदगी का पहला तोहफा तो कबूल करो, वरना सारी जिंदगी तुम मुझे ताने देती रहोगी कि चेहरा तो देख लिया लेकिन दिया कुछ नहीं। मैंने आपको कभी ताने नहीं दिए, अभी बहुत से हिसाब किताब बाकी है। उस हिसाब किताब की ये पहली इंस्टॉलमेंट ही समझो। पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, बहुत अरसे से मैंने ये तुम्हारे लिए संभाल के रखी। याद है, मैंने ये आपसे कहा था कि आप मुझे ये खुद बनाएंगे, और फिर वो दिन आ गया कि मैंने आपको खुद पहना है। बिस्मा, मैं तो चाहता था कि चांद, सितारे, सूरज, बरगुबारा, खुशबू, फूल सब तुम्हारे कदमों में लाके रख दूं। लेकिन क्या करूं, उम्र का तकाजा है, इतनी मुशक्कत नहीं होती अब। है कि नहीं किसी के लिए कितने अहम है ये तो वक्त रहते पता चलता। क्या बेतुकी बातें कर रही हो सिद्रा बेगम इस वक्त? कुछ नहीं, बस मैसेज आया था वो पढ़ रही हूँ। सो जाएं आप, क्यों जाग रहे हैं? शादी तो हो गई है, सोचना है तो नशवा और अम्मार के बारे में सोचें, कैसे एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारेंगे। एक दूसरे की शक्ल देखना तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब जिंदगी गुजारने का मकसद बदल जाए सिद्रा बेगम, तो शक्लें वकलें बहुत पीछे रह जाती हैं। अब हमें ही देख लो,